जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। आइए माघ महीने का महात्म्य शुरू करते हैं। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास के महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार खेलने के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गिद्दड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडों के झुंड हाथियों की शोभा बढ़ा रहे थे, कहीं उल्लू बोल रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त की भूमि लाल हो रही थी, कहीं पर दूध से भरे थनों में भैंस घूमती थी जो मानो घर के आंगन की भूमि प्रतीत होती हो। कहीं कहीं वृक्षों की घनी छाया थी और कहीं जंगली पुष्पों से वन सुगंधित हो रहा था। कहीं पर लता गृहों पर भंवरे गूंजते हुए तोरण सा बना रहे थे, कहीं भयानक बिल्लों और सांपों की केंचुली बाहर निकल रही थी और कहीं बड़े बड़े अजगर दिखाई दे रहे थे। कहीं दावानल की ज्वाला की ज्योति शिलाओं पर दिखाई दे रही थी। उसी समय राजा के सिपाहियों ने बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन से बाहर निकला, जो पृथ्वी पर चौकड़ी भरकर कभी आकाश और कभी पृथ्वी पर दिखाई पड़ता था। इसी तरह वह टेढ़े मेढ़े कांटेदार घने वृक्षों से भयंकर जंगल में घुस गया। तब राजा ने उसका बहुत पीछा किया, परंतु निर्जल स्थान पर मृग को न देखकर भ्रमित हो प्यास से राजा का कंठ सूखने लगा, तालू चटकने लगा, मुख मलिन हो गया। सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। दोपहर के समय राजा प्यास के मारे व्याकुल हो गया। तब जंगल की खोज में इधर उधर देखता हुआ आगे चला। थोड़ी दूरी पर घने वृक्षों से घिरा हुआ अति सुंदर एक बड़ा सरोवर दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ तरह तरह के फूल खिल रहे थे। जल स्वच्छ था और सुंदर घाट बने हुए थे, जिसमें बड़े बड़े कमल खिल रहे थे। उन पर भंवरे गूंज रहे थे। कमलिनी के पत्तों से घिरे हुए कमल मरकत मणि के समान दिखाई पड़ते थे। इसके जल में मछलियां तैर रही थी। जल साधुओं के मन के समान शुद्ध था। लहरें शोभा दे रही थी। अनेक प्रकार के जलचर डोल कर रहे थे। हिंसक मगर, घड़ियाल आदि घूम रहे थे। कहीं पर लोभी के घर के समान दुर्लभ सियार भी इसमें थी। इसका शीतल जल पक्षियों की प्यास को शांत करता था। जातक का दुख हरने वाले चंद्रमा की तरह, दाताओं की तरह दुखी लोगों के दुखों को हरने वाला, अपने शीतल जल से हिंसक पशुओं और पितरों के समान संतुष्ट करने वाला था। ऐसे सरोवर को देखकर राजा की थकावट इस प्रकार दूर हो गई, जिस प्रकार बादलों को देखकर चातक की होती है। वहां पर राजा ने जल पिया और मध्याह्न की संध्या पर अपने शासकों सहित भोजन करके उस सरोवर के किनारे बैठ विचित्र कथाओं को कहता हुआ रुक गया और रात में धनुष बाण सहित वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। व्याघ्र लोग भी सब दिशाओं में स्थित हो गए और वन में जाल बिछा दिया। रात्रि के अंत में एक किनारे से सूरों का झुंड निकला, जो कमलकंद खाकर व्याधों से डर से भाग रहे थे। जिसके अनेक सूअर राजा तथा व्याधों द्वारा मारे गए पृथ्वी तल पर गिर पड़े, जिनको देख व्याध गर्भित हो कोलाहल करते हुए प्रसन्न चित्त से राजा के पास पहुंचे। राजा ने योद्धाओं को साथ लेकर उस सरोवर के किनारे अपने नगर को चला गया। तब मार्ग में एक तपस्वी ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण बूढ़े हारित व खानस मत का था। दुष्कर और कठोर नियमों से उसका शरीर अति कृश हो गया था। केवल हड्डियां ही दिखाई दे रही थी और मृग चर्म और कोमल वक्ल पहने, नख रोम और जटा धारण किए हुए नियम का पालन जप करता था। उस वनवासी को देखकर तथा मार्ग देखकर राजा प्रणाम कर हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए। तब उस तपस्वी ब्राह्मण ने अलंकारों से यह राजा है पहचान कर परोपकार की दृष्टि से कल्याणकारी वचन कहे। हे राजन, इस माघ मास में पुण्य काल में इस सरोवर का प्रातः काल का स्नान छोड़कर क्यों जाते हो? सुन राजा बोला कि हे महात्मा, मैं नहीं जानता कि माघ स्नान का क्या महत्व है, तो मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। आज का माघ मास का पहला अध्याय समाप्त। कल इसका दूसरा अध्याय आएगा, प्लीज जरूर सुनना।